नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते सपनों को जो पकड़ना था, ठंड ही क्या और तन्हाई भी क्या, जुनून ही है मेरा खुदा कि जुनून ही जगाए आग। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। उत्तराखंड का बढ़ा मान। कॉर्बेट एफसी के 2 खिलाड़ी भारतीय अंडर 15 राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित। AIFF की 4 स्टार रेटिंग भी बरकरार। रुद्रपुर उत्तराखंड के खेल जगत के लिए गर्व की खबर है। कॉर्बेट एफसी एवं एमएनटी पब्लिक स्कूल के 2 होनहार फुटबॉलर मोहम्मद ताहा और विशाल सिंह भंडारी का चयन भारतीय अंडर 15 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। यह कैंप वर्ष 2026 में अजरबैजान में प्रस्तावित फीफा U15 विश्व कप की तैयारियों के तहत संभावित खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन उत्तराखंड में फुटबॉल के बढ़ते स्तर और कॉर्बेट एफसी के उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली का प्रमाण माना जा रहा है। इस उपलब्धि से क्लब, विद्यालय, खिलाड़ियों के अभिभावकों और पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। इस सफलता के बीच कॉर्बेट एफसी ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF द्वारा घोषित 2026 27 अकादमी एक्रीडिटेशन में क्लब ने लगातार अपना 4 स्टार अकादमी दर्जा बरकरार रखते हुए उत्तराखंड की सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त फुटबॉल अकादमी होने का गौरव फिर हासिल किया है। AIFF के अनुसार देश भर के 164 अकादमियों ने एक्रेडिटेशन के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 142 अकादमियों को मान्यता मिली। इनमें केवल 9 अकादमियों को ही प्रतिष्ठित 4 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, जिसमें कॉर्बेट एफसी भी शामिल है। कॉर्बेट एफसी एवं एमएनटी पब्लिक स्कूल के निदेशक सुभाष अरोड़ा ने इस उपलब्धि को खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों की वर्षों की मेहनत, अनुशासित प्रशिक्षण और समर्पण का परिणाम बताया। तो उन्होंने कहा कि संस्थान का सबसे बड़ा उद्देश्य उत्तराखंड की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है। इस अवसर पर मैनेजर मयंक संगारी, कोच अरुण नेगी, मोहम्मद रिजवान, विवेक कुमार, संजय शेरपा, विक्रांत सिंह तथा बाल सुरक्षा अधिकारी रुचि ठाकुर ने भी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता पूरे संस्थान के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य संघ के निरंतर सहयोग और बेहतर अवसरों के कारण प्रदेश में फुटबॉल का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के और अधिक खिलाड़ी भारतीय टीम की जर्सी पहनकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और पूर्व विद्यार्थियों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं गढ़वाल राइफल के पूर्व कोच अरुण नेगी गढ़ रहे भविष्य के फुटबॉल सितारे बोले, अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना ही मेरा सपना। फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि युवाओं के सपनों की नई उड़ान देने का एक माध्यम भी है। इसी सोच को वर्षों से साकार कर रहे गढ़वाल राइफल फुटबॉल टीम के पूर्व कोच अरुण नेगी, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा बल्कि भावर क्षेत्र के बच्चों को निस्वार्थ भाव से फुटबॉल का प्रशिक्षण देकर नई प्रतिभाओं को तराशने का मिशन जारी रखा है। अरुण नेगी का कहना है कि उनका सबसे बड़ा सपना अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलते हुए देखना है। उनका विश्वास है कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के बल पर उत्तराखंड के युवा भारतीय फुटबॉल में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। वर्षों की मेहनत अब रंग भी ला रही है। उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कई खिलाड़ी आज राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उनके अनेक युवा गढ़वाल राइफल फुटबॉल पर टीम का हिस्सा बनकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। अरुण नेगी कहते हैं कि जब उनके शिष्य मैदान में सफलता हासिल करते हैं और अपने दम पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं तो उससे बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति उनके लिए कोई नहीं हो सकती। उनका मानना है कि हर खिलाड़ी के भीतर प्रतिभा होती है,
जरूरत केवल उसे सही दिशा और अवसर देने की होती है। वही क्षेत्र के खेल प्रेमियों का कहना है कि अरुण नेगी जैसे समर्पित प्रशिक्षकों की बदौलत कोटद्वार भाबर में फुटबॉल का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है और आने वाले समय में यहां से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम तक पहुंचकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से स्पोर्ट्स की जितनी भी गतिविधियां हैं आम जनता तक पहुंचती हैं, जहां तक कि नहीं पहुंच पाती काफी चीजें। तो जैसे भी आप कॉर्बेट एफसी की बात करें तो कॉर्बेट एफसी इस समय उत्तराखंड हमारा राज्य है जो, उसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने क्लब एक्रेडिटेशन जो हुआ था उसमें 4 स्टार एकेडमी का दर्जा बिल्कुल बरकरार रखा इस बार भी, और ये पूरे हमारे उत्तराखंड की पहली एकेडमी जिसके पास 4 स्टार का दर्जा है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो कॉर्बेट एफसी एम्यूनिटी पब्लिक स्कूल के निदेशक श्री सुभाष अरोड़ा जी हैं, तो उनका प्रयास यही है कि हमारा उत्तराखंड का बच्चा फुटबॉल और क्रिकेट में किस प्रकार से आगे बढ़े और आने वाले समय में देश का प्रतिनिधित्व करे। और इसका जीता जागता उदाहरण जो अभी आपने देखा होगा कि अंडर 15 जो वर्ल्ड कप के लिए टीम, इंडिया की टीम जो जाएगी, जो अजरबैजान में होना सुनिश्चित हुआ है, उसमें हमारे 2 बच्चे गए हैं जिनका भी प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है, अब लगेगा जो, उसमें हमारे 2 बच्चे गए हैं। और तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है उत्तराखंड के लिए कि हमारे बच्चे हमारे क्लब के थ्रू हमारे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे और इंडिया एक दिन जरूर फीफा रैंकिंग में ऊपर आएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारा प्रयास ये भी रहता है कि हमारे गांव का बच्चा, जहां तक कि पूरी सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे ग्राउंड की सुविधाएं मुहैया नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक विषय होता है कोच के रूप में कि हम यहाँ के बच्चों को, और ऐसे बच्चों को जो जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन उन पे किसी चीज का अभाव है, पैसों का अभाव है, ग्राउंड का अभाव है, कोचेस का अभाव है, तो ऐसे हम लोग टैलेंट हंट करते हैं। और जल्दी ही कॉर्बेट एफसी उत्तराखंड के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे देहरादून हो, पौड़ी हो, श्रीनगर हो, गोपेश्वर हो, कोटद्वार हो, हम लोग यहाँ पे जल्दी ही एक टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जहाँ से कि हम गांव के उन बच्चों को आगे ले जा सके जिनको कि अभी इस चीज की मूलभूत जो सुविधा है उसकी कमी रहती है। जैसे कहा जाता है सर कि टीम के पीछे एक टीम होती है, हर टीम के पीछे, तो हमारी जो टीम के पीछे जो टीम है उसमें हमारे जो निदेशक हैं सुभाष अरोड़ा जी, उनका तो मार्गदर्शन हमेशा रहता है। और खुद में एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, बनारस हॉस्टल में वो रहे, बरेली हॉस्टल में वो बहुत पुराने फुटबॉल प्लेयर है, बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने खेला है। उसके बाद उन्होंने फुटबॉल क्लब की शुरुआत की थी उत्तराखंड के लिए। और जो हमारी टीम है उसमें जो हमारे कोचेज हैं उसमें मोहम्मद रिजवान सर हैं, हमारे सांगे सर हैं, और हमारे साथ जो हमारे एसएनसी कोच हैं। तो आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि फिटनेस के हमारे पास एक अलग से कोच हैं जो हमारी फिटनेस और स्ट्रेंथिंग पे काम करते हैं। हमारे पास फिजियो हैं जो हमारे बच्चों की जब चोट लग जाती है उनकी देख रेख करते हैं। हमारे साथ फुटबॉल कोच में विवेक सर हैं, और हमारे साथ चाइल्ड सेफ्टी ऑफिसर है जो रुचि ठाकुर जी हैं, जो कि कोटद्वार से ही बिलोंग करती हैं, और वो भी अपने समय की बहुत अच्छी बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर रही है गर्ल्स में। तो इस प्रकार से हमारी एक टीम काम करती है ताकि हमारी इस टीम से हमारे बच्चों को जितना भी सहयोग मिल सके आगे जाने के लिए, हम सारे दिन प्रतिदिन उनके लिए काम करते रहते हैं।